हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी है। ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v वेरिंग विद टाइम एज। ए पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और जो उसकी स्पीड है टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करी v इज इक्वल टू 2t। हमको पता करना है टोटल एक्सेलेरेशन पार्टिकल आफ्टर इट कम्प्लीट्स 2 राउंड ऑफ साइकिल। जब वो 2 राउंड लगा लेता है पूरे सर्कुलर पाथ के, तब उसका टोटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो ये हमको पता करना है। तो हमको इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा ये सर्कुलर मोशन किस तरीके का हो रहा है। जैसे हमें दिख रहा है ये जो स्पीड है पार्टिकल की वो टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब स्पीड समय के साथ बढ़ रही होगी, मतलब ये मोशन हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलेरेशन होगा, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो मैं तुरंत निकाल लूंगा dv/dt से, दैट वुड बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। दिक्कत मुझे ये है कि मुझे अभी चाहिए वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी v²/r। लेकिन ये जो स्पीड है वो तो हमेशा चेंज हो रही है, तो मुझे तो ये पता करना पड़ेगा भाई जब 2 राउंड सर्कुलर पाथ के कंप्लीट किए तब उसके स्पीड है कितनी। ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं उसकी स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखिए, इसको मैं कैलकुलस के अप्रोच से भी जा सकता हूँ, या फिर अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ए टेंजेंशियल है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन होता है ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ से ए टेंजेंशियल की वैल्यू 2 है और आर को मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2/r। आर भी तो कांस्टेंट ही है, तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, मतलब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू मुझको पता करना है 4 पाई। 2 राउंड के बाद तो थीटा की वैल्यू 4 पाई हो जाएगी। ओमेगा नॉट टी ये 0 हो गया। हाफ अल्फ़ा की वैल्यू 2/r टी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई, टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई 4 पाई r। सब कुछ सही है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पता है, मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पता करना है v²/r। v की वैल्यू हो जाएगी 2t का स्क्वायर/r। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। t का स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 4 पाई r अपॉन r। r से r कैंसिल आउट हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू मुझे मिल गई 16 पाई। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी मुझे मिल गई, 2 राउंड बाद होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी मिलेगी। जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो तो इस तरफ होगा और उसकी वैल्यू होगी टोटल एक्सेलेरेशन, या फिर नेट एक्सेलेरेशन बोला जाए। नेट एक्सेलेरेशन विल बी अंडर रूट में सेंटीमीटर का ए सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 16 पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 256 पाई स्क्वायर प्लस 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ रूट से तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 64 पाई स्क्वायर। तो ऐसा तो हमारा है ऑप्शन नंबर 2, जो टोटल एक्सेलेरेशन बता रहा है 2 अंडर रूट में 1 + 64 पाई स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।